अली बाबा 40 चोर की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, जिसमें खुल जा सिम सिम होता था। और मैं बचपन में ये चीज सोचता था कि कैसा फैसिनेटिंग होता होगा कि दरवाजे जो है वो वॉइस कमांड पे खुल जाते हैं। चाइना जो है दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। वो रेवोल्यूशन हमें हर रोज ऑटो इंडस्ट्री में डिफरेंट फॉर्म में नजर आती है। बहुत सी गाड़ियों के रिव्यूज में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी घरवाली आपकी बात नहीं सुनती तो चाइना ने ऐसी गाड़ियां बना दी है जिनके साथ आप बातें कर सकते हैं और वॉइस कमांड के जरिए उनके अंदर डिफरेंट चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। बट वो तमाम गाड़ियां जो है वो अंदर से ऑपरेट होती थी। ये गाड़ी बाहर से खड़े होके आपको खुल जा सिम सिम वाला इफेक्ट देगी और आप खड़े होके कहेंगे हे दीपाल, और ये गाड़ी जो है वन क्लिक के ऊपर ओपन हो जाएगी। ये है दीपाल EO7। मैं हूं सुनील मंच और आप लोगों को एक फर्स्ट लुक रिव्यू देने के लिए आया हूं। और ये जो गाड़ी है इसको देख के मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मुझे सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं क्या कहूं। इसको कार कहूं, ट्रक कहूं, SUV कहूं, इसको मैं पिकअप कहूं। इसके अंदर डिफरेंट चीजें जो आपको इकट्ठी नजर आएंगी। इट्स एन SUV एट द सेम टाइम इट्स अ ट्रक। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पिकअप। और इसके जो कट्स हैं वो आपको जो है ना बड़े कूपे स्टाइल के जो फिनिश वो दे रहे हैं। और इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ह्यूज है। आई एम नॉट श्योर ये कैमरा आपके साथ जो है जस्टिस कर सकता है, इस गाड़ी के साथ आपको दिखा सकता है कि नहीं, बट बिलीव मी इट्स ह्यूज। सबसे पहले फ्रंट पे आ जाते हैं। अगर फ्रंट पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गाड़ी के अंदर है, स्टार रिंग LEDs है इसके जो फ्रंट पे। और ये थ्रू एंड थ्रू पूरे फ्रंट पे आपको चलती है। साइड पे से इसके DRL बेजल स्टाइल में है। सेंट्रल में भी आपको DRL नजर आएगा और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत, अगर आप करीब से देखें तो वो जो स्टार जो मैप है ना वो नजर आएगा आपको। नीचे अगर आप देखें तो पियानो ब्लैक फिटिंग है। इसके नीचे आपको ये जो ऑटोमेटेड वो मिल जाते हैं फ्लैप्स, जो कि उसकी कूलिंग सिस्टम के लिए खुद ही ऑन और ऑफ हो जाते हैं, खुलते और बंद होते हैं। यानी यहाँ पे पार्किंग सेंसर आ गए। सेंटर के अंदर आपको एक ब्लैक पियानो ब्लैक फिटिंग यहाँ पे मिल जाएगी और एक डिजाइन है। ओवरऑल अगर हम फ्रंट की बात करें तो बहुत ही ह्यूज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस गाड़ी को अपने दोनों हाथों के अंदर लेना चाहूँ तो उससे भी ज्यादा चौड़ी है। आई एम नॉट श्योर कि वीडियो आपको इस गाड़ी के साथ जस्टिस कर रही है कि नहीं करी, बिकॉज मुझे इसकी कैटेगरी डिसाइड करने में जो है ना थोड़ा सा परेशानी हो रही है। वेदर इट्स अ क्रॉस ओवर, वेदर इट्स अ ट्रक, इट्स अ पिकअप। इसके अंदर कूपे जो डिजाइन है वो भी बहुत ज्यादा है। जो डिजाइन एलिमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि एक नई कैटेगरी होनी चाहिए। आगे अगर हम हेडलाइट पे देखें तो ये आईब्रो स्टाइल की इसमें DRL और भी ऐड की गई है, जिसके अंदर भी पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने काजल लगाया हुआ है। साइड पे आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप फील करेंगे वो इसके व्हील्स हैं, जो कि ह्यूज हैं। 21 इंच के व्हील्स हैं और इनके ऊपर मिशेलिन का टायर है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो जो यहाँ पे प्लास्टिक किनार्ड चल रहे होते हैं गाड़ियों के SUVs में खासतौर पे, वो पियानो ब्लैक कलर में और वो गाड़ी के वॉल्यूम को ऐड करते हैं। एंड दिस पियानो ब्लैक जो आपको फ्रंट लिप से लेके थ्रू आउट गाड़ी के साइड पे भी चलता रहेगा और दरवाजे के ऊपर जाके जरा और चौड़ा हो जाता है। एंड पीछे अगेन पिछले व्हील के ऊपर जो व्हील आर्च है उस पर आके पतला हो जाता है। बट ये ओवरऑल गाड़ी की जो डिजाइन फिलोसफी है ना उसके अंदर बहुत खूबसूरती ऐड कर रहा है। यही पियानो ब्लैक आपको रूफ रेल में भी मिल जाएगा। साइड जो मिरर है इनके ऊपर भी इसके अंदर मिल जाएगा। एंड दिस फेंडर के अंदर एक आपको ये फ्लिप सा मिल रहा है, जो कि मोर ऑफ अ डेकोरेटिव पार्ट है। इसके अंदर दीपाल का लोगो भी है। ये भी पियानो ब्लैक के अंदर है। डोर जो हैंडल जो है वो कंसील्ड है, ऑटोमेटेड डोर हैंडल है। गाड़ी के अंदर एक कूप जो है ना उसकी भी फिनिश आ रही है और ये पीछे की तरफ स्लांट करना शुरू हो जाएगी ये गाड़ी। एंड यहाँ से दरवाजे में एक करेक्टर लाइन आ रही है जो कि पिछले फेंडर के अंदर चौड़ाई लेके आती है। पीछे की तरफ आ जाए तो पिछली जो लाइट है वो भी आपको स्टार लाइट LED मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत है। खासतौर पे जो इसका ट्रंक है वो बड़ा जो है ना डिफरेंट किस्म का है, बिकॉज ये शीशा है ये खुल जाता है, ये ट्रंक नीचे आ जाता है और ये गाड़ी जो है ये एक पिकअप ट्रक में भी कन्वर्ट हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो आपको फिर पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। डिफ्यूज स्टाइल बम्पर है। इसके अंदर आपको जो है पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। एंड देन अगेन ये आपके पास रिफ्लेक्टर आ जाएंगे। यहाँ पे दीपाल का लोगो है, इधर EO7 का लोगो है। और अंदर जाने से पहले इस गाड़ी के बारे में और इसके स्पेक्स के बारे में तो बात कर लें। ये गाड़ी नहीं है, एक बीस्ट है, एक मॉन्स्टर है। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसके साथ बैठ के आपको दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा कि इसका साइज कितना बड़ा है। अगर हम इसकी फिगर्स की बात कर लें तो दिस कार इज पावर्ड बाय 89.98 किलोवाट आवर की बैटरी। इट्स अ डुअल मोटर ऑल व्हील सेटअप। और इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं उन पे जाने से पहले कंपनी की रेंज क्लेम पे चले जाते हैं, जो कि 590 किलोमीटर NEDC है, विच कम्स अराउंड टू बी 493 किलोमीटर मेरा ख्याल है तकरीबन, या 400 समथिंग किलोमीटर बनता है ऑन EPA एंड 500 प्लस ऑन अ WLTP। ये स्टैंडर्ड मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई कंपनी आपको बता रही हो तो आपको पता हो, और मैं साथ साथ आपको एजुकेट करता रहता हूँ। अब आ जाते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस पे। ना सिर्फ ये देखने में बीस्ट है बल्कि इसके जो परफॉर्मेंस फिगर है वो भी बहुत तेज है। दिस कार प्रोड्यूसेस 590 हॉर्स पावर और इसका जो टॉर्क है वो 645 न्यूटन मीटर है। ना सिर्फ ये परफॉर्मेंस फिगर बल्कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी है। इसका जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो 0.28 है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होती है और गाड़ी जो है वो आपको जो एफिशिएंसी देती है वो बहुत ज्यादा देती है। अगेन गाड़ी कहना ज्यादती होगी, इट्स अ बेडरूम ऑन व्हील्स। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वाई डू आई से सो। अंदर एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं एंट्री के 2-3 तरीके हैं। एक वॉइस कमांड, एक NFC कार्ड, तीसरा गाड़ी की चाबी। एंड
सबसे पहले जो चीज आपको फील होती है, इट ओपननेस है इस गाड़ी के अंदर। जिस तरह बाहर से एक्सटीरियर वाइज ये ह्यूज है, अंदर से भी जिस तरह MPVs का इंटीरियर नहीं होता कि बहुत ही ह्यूज, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं स्पेसशिप के अंदर बैठने लगा हूं।